Good morning, students. So, today we are going to start our next topic of electrical capacitance, that is the energy stored in a parallel plate capacitor. Okay. सो इसमें हमने क्या करना है, एक मैंने आपको कैपेसिटर दिया है, ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। एक मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगी ना, फिर वहाँ से आपने ध्यान से इसमें अप्लाई करना है। जैसे मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है आपको दिया हुआ जिसकी कैपेसिटेंस सी है, ठीक है। और ग्राउंड वगैरह जो होता है जो आपको मैंने पढ़ाया वो वैसे ही है। अच्छा, अब इनिशियली आपने इसमें कोई चार्ज नहीं दिया, मतलब आप चार्ज किसको देते हो, इस प्लेट को नहीं देते, आप इस प्लेट को चार्ज देते हैं। तो इनिशियली द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर इज ज़ीरो, मीन्स इनिशियली ये कैपेसिटर कैसा है, अनचार्ज है, यानी कि क्यू स्टोर्ड कितना है उसमें, ज़ीरो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं ये चाहती हूँ कि ये कैपेसिटर जो वो चार्ज हो जाए। तो चार्ज करने के लिए वी हैव टू कनेक्ट दिस कैपेसिटर विद अ सेल और अ बैटरी, ठीक है। जब हम इस कैपेसिटर को, मैं ये चाहती हूँ कि मैंने इसमें चार्ज स्टोर करना है, ठीक है। तो हमें इस कैपेसिटर को एक सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जब हम इस सेल और बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे देन दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग अप, ठीक है, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर को करवाया था, उसका प्रिंसिपल करवाया था, तो उसको मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब आप एक कैपेसिटर लेते हो और उस कैपेसिटर में आप चार्ज स्टोर करने लगते हैं, तो जब आप इसमें फर्दर चार्ज स्टोर करते हैं तो यहाँ पे जो ऑलरेडी स्टोर चार्ज होता है वो और चार्ज को अंदर स्टोर नहीं करने देता, ठीक है, वो अपोज करता है। तो अगर हमने इसमें फर्दर चार्ज स्टोर करना है तो हमें इसकी रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट जाके क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। जितना ज़्यादा इसमें चार्ज स्टोर आप करेंगे, उसके बाद आपने इसमें और ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है, तो इसमें उतनी ही ज़्यादा हमें क्या मिलती है, रिपल्सिव फोर्स मिलती है, और चार्ज को स्टोर करना उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब हम एक कैपेसिटर लेते हैं और उसमें हम चार्ज स्टोर करते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे इनकी रिपल्सिव पावर बढ़ती जाएगी और इनमें और ज़्यादा चार्ज स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब हमें क्या करना पड़ता है, एक कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने के लिए हमें यानी कि सेल या बैटरी को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से सेल और बैटरी का जो एनर्जी है यानी कि केमिकल एनर्जी वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जो काम इस कैपेसिटर पे किया जा रहा है ताकि हम इसमें चार्ज स्टोर कर सके, वो वर्क जो है वो इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। तो आपको आज के लेक्चर में यही चीज़ करनी है कि एक कैपेसिटर में आप कितनी एनर्जी स्टोर करते हो। तो सिंपल सी बात है, आपने इसमें जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर किया होगा आपको उतना ही ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा होगा, और जितना ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ा होगा वही वर्क उसके अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया होगा, एनर्जी की फॉर्म में। वेरी सिंपल, ठीक है। आज के लेक्चर में यू वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। तो मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बोली, इफ़ यू वांट टू स्टोर द चार्ज इन अ कैपेसिटर, ठीक है, देन यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। एंड व्हेन यू आर डूइंग, you means cell or battery, when cell and battery is doing some kind of work over this capacitor to store the charge, then that work done of the cell or battery is stored in the form of its electrical energy of the capacitor, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या चीज़ करनी है, आपने वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कहीं से वर्क डन निकाल दो तो वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा। तो मैंने आपको क्या किया, स्टेज 1 पे आपके पास एक कैपेसिटर है जो इनिशियली अनचार्ज है, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो आपने कोई वर्क डन ही नहीं किया होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, मैं ये चाहती हूँ कि इसके अंदर जो मैं चार्ज स्टोर करूँ वो ज़ीरो से कितना चार्ज स्टोर कर दूँ, 100 कूलम। एग्जाम्पल है एक रैंडम सा, आपने ज़ीरो से कितना चार्ज स्टोर करना है, 100 कूलम, ठीक है, ध्यान से सुनना है इसको। 100 कूलम आपने चार्ज स्टोर करना है। तो जब आप 100 कूलम चार्ज स्टोर करोगे तो उसको स्मॉल स्मॉल इंस्टॉलमेंट में चार्ज डालोगे। स्मॉल इंस्टॉलमेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डालोगे, जिसको मैंने लिखा DQ। मान लो आप इसमें 1 कूलम चार्ज स्टोर कर रहे हो। DQ इज द स्मॉल इंस्टॉलमेंट ऑफ द चार्जेस विच यू आर गिवन टू दिस कैपेसिटर, जो आप इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एक एक कूलम चार्ज डाल रहे हैं। तो इसमें चार्ज होता जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इनिशियल जो आपने चार्ज स्टोर किया था, इनिशियल चार्ज कितना है इसमें, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। और आपने इसमें चार्ज स्टोर करते करते कहाँ तक पहुँचना है, 100 कूलम तक पहुँचना है। और आप इसमें चार्ज स्टोर कैसे कर रहे हैं, स्मॉल इंस्टॉलमेंट में चार्ज स्टोर कर रहे हैं 1 1 कूलम।
जिसकी वजह से ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, चार्ज होता जा रहा है। ठीक है, अब चार्ज होते होते लेट मेरे पास एक टाइम आया t सेकेंड, जब इसके अंदर कितना कूलम चार्ज स्टोर हो गया, 50 कूलम चार्ज स्टोर हो गया। ठीक है, इस कैपेसिटर के अंदर 50 कूलम चार्ज स्टोर हो गया, लेकिन हमने 50 तो करना नहीं है, हमने कितना चार्ज स्टोर करना है, 100 कूलम। तो ये 50 कूलम चार्ज को ना मैं कैपिटल क्यू लिखूंगी ना डी क्यू लिखूंगी। 50 कूलम चार्ज जो है वो किसी भी टाइम पे जो इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हुआ है, ये वो वाला चार्ज है, उसको मैंने स्मॉल क्यू से लिखा। ये नंबर बिल्कुल ध्यान से देखो, दोबारा से सुन लो एक बार। इनिशियली कैपेसिटर कैसा था, अनचार्ज था, तो उसमें चार्ज स्टोर कितना था, 0। कैपिटल क्यू कितना था, 0, क्योंकि मुझे कितना चार्ज स्टोर करना है उसमें, 100 कूलम। तो मुझे जितना टोटल चार्ज स्टोर करना है उस टोटल चार्ज को मैंने कैपिटल क्यू से लिखा है, जो कि 100 कूलम है। और इस कैपेसिटर को मैं चार्ज कैसे कर रही हूँ, धीरे धीरे स्मॉल इंस्टॉलमेंट में चार्ज कर रही हूँ, 1 1 कूलम डाल के। ठीक है, जब मैं 1 1 कूलम डाल रही हूँ तो मैंने एक टाइम देखा t सेकेंड, कुछ टाइम के बाद देखा कैपेसिटर चार्ज हो गया है, कितना चार्ज स्टोर हो गया उसमें, 50 कूलम। लेकिन मुझे 0 से 50 कूलम चार्ज नहीं करना, 0 से 100 चलना है। तो मैं बीच रास्ते में पहुंची जहाँ पे चार्ज स्टोर 50 कूलम है। किसी भी समय पे जो चार्ज स्टोर होता है उसको स्मॉल क्यू लिखा है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कैपिटल क्यू कई जगह होता है, कई जगह स्मॉल क्यू होता है, तो बच्चे कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल क्यू यूज़ कर लेते हैं। नहीं, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। कैपिटल क्यू इज़ द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड स्मॉल क्यू इज़ द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट एनी टाइम। किसी भी समय पे जो चार्ज स्टोर है वो स्मॉल क्यू है, और डी क्यू क्या, जो स्मॉल इंस्टॉलमेंट में हम चार्ज दे रहे हैं। क्लियर, अब इसी को यूज़ करना है हमने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और इसको आपने क्या करना शुरू कर दिया, चार्ज करना शुरू कर दिया। तो ये मैंने चार्ज किया, जिसकी कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हैविंग कैपेसिटेंस सी विच इज़ इनिशियली अनचार्ज्ड। वी वांट टू स्टोर द चार्ज कैपिटल क्यू। अब कैपिटल क्यू का मतलब क्या है, ये 100 कूलम। ठीक है, यू वांट टू स्टोर दिस 100 कूलम इन दिस कैपेसिटर एंड गिविंग अ चार्ज इन अ स्मॉल इंस्टॉलमेंट। स्मॉल इंस्टॉलमेंट मतलब डी क्यू, 1 1 कूलम में हम इसमें चार्ज स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने निकालना है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपको एनर्जी निकालनी है कि इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि उस चार्ज को स्टोर करने के लिए, जैसे 100 कूलम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है उसकी, तो 100 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए आपको कितना काम करना पड़ा। अगर आप 100 कूलम पे वर्क डन निकाल दोगे तो वो वर्क डन जो वो किसकी फॉर्म में अपीयर होगा, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा। तो हमने क्या चीज़ निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो अब वर्क डन कैसे निकालेंगे हम, अब वर्क डन का मेरे पास फॉर्मूला ये आता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वगैरह तो कुछ भी नहीं है। हाँ, एक और फॉर्मूला है आपका वर्क डन का, वो एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि जब हम कैपेसिटर में चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल में फ़र्क पड़ता है, चार्ज में फ़र्क पड़ता है, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो वर्क डन का आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल का, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है। यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला V इंटू क्यू बनेगा, आपने ये अप्लाई करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे तो पोटेंशियल और चार्जेस का कॉन्सेप्ट है, तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला ये लगाना है। तो अब आपने क्या देखना है, ध्यान से सुनना। एक मेरे पास आता है वर्क डन बाय अ, जो है एक वेरिएबल वर्क डन आता है, और एक जो है मेरे पास कांस्टेंट आता है। तो जब हम वेरिएबल वर्क डन देखते हैं तो हम स्मॉल इंस्टॉलमेंट लेके चलते हैं। ठीक है, और अगर कांस्टेंट है तो सीधे हमारे पास याद है हमने लास्ट उसमें किया था एफ एस कॉस थीटा लगा देते हैं। यहाँ पे हमने देखना है कि क्या ये वर्क डन कांस्टेंट है या वर्क डन वेरिएबल है। तो ठीक है, ये डिपेंड करता है पोटेंशियल पे और चार्ज पे। अब देखो सिंपल सी बात है, शुरू में इसमें चार्ज कुछ नहीं है तो पोटेंशियल भी इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आपका चार्ज है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। अगर चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं होगा। फिर जैसे जैसे आप इसमें चार्ज बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला नंबर कैसा है आपका, ये वेरिएबल है। ठीक है, अगर ये नंबर वेरिएबल है तो वर्क डन भी कैसा होगा, वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल वर्क डन में हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं, फिर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने सबसे पहला फोकस करना है कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालें। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी, और हम क्या चीज़ चेंज करें, स्मॉल अमाउंट में डाल रहे हैं चार्ज, तो डी क्यू आएगा। ठीक है, चार्ज भी वेरी कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चार्ज भी वेरिएबल है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा। ये मैं आगे भी अप्लाई करना सिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप देखो सबसे पहले अब मैंने क्या चीज़ निकालना है, एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए वर्क डन चाहिए। वर्क डन निकालने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए मेरे को ये दो चीज़ें चाहिए, वी और क्यू चाहिए।
पोटेंशियल कितना है और चार्ज कितना है। तो मैंने क्या चीज़ किया, लेट एट टी सेकेंड, ठीक है, द चार्ज इन द कंडक्टर इज स्मॉल क्यू। अब इसमें हम चार्ज डालते जा रहे हैं और टी सेकंड में देखा इसमें कितना चार्ज स्टोर हो गया, 50 कूलम। आप ध्यान रखना 50 कूलम पे आए हम, ठीक है। टी सेकंड में मेरे पास 50 कूलम चार्ज स्टोर हो गया, जिसको मैंने स्मॉल क्यू लिखा। तो मुझे पता है कि जब चार्ज वेरी करेगा तो पोटेंशियल भी वेरी करता है। तो मैंने इस टी सेकंड पे जब इसके अंदर क्यू चार्ज स्टोर हो गया तो मैंने इस कैपेसिटर का पोटेंशियल निकाल देना है, क्योंकि अगर मैं टी सेकंड के आगे जाऊंगी चार्ज और डालूंगी तो पोटेंशियल वेरी कर जाएगा। तो मैंने रैंडम सा टी सेकंड लिया जिसमें इसमें चार्ज स्टोर कितना है, क्यू। तो मैंने इस क्यू चार्ज पे इसका पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू बाय सी। तो मैंने देखा कि अभी हम किसकी बात करें, कितना स्टोर चार्ज है इसमें, क्यू। तो कैपिटल क्यू नहीं लगाएंगे, हम स्मॉल क्यू निकालेंगे। कैपेसिटेंस तो उसकी कांस्टेंट है, सी है। तो मेरे पास टी सेकंड पे, जब ध्यान से सुनना है इसको, टी सेकंड में जब उसके अंदर कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है, क्यू, जिस क्यू को हमने क्या लिखा है, 50 कूलम। इस 50 कूलम पे उस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है, क्यू बाय सी, ठीक है, आगे क्यू बाय सी। अब हम क्या करेंगे, इस जब मेरे पास ये 50 कूलम चार्ज स्टोर हो चुका है, ठीक है, अब मेरे पास क्या स्टेज आई है, ये स्टेज है कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर आपने 50 कूलम यानी कि स्मॉल क्यू चार्ज दे दी है, ठीक है। कितने टाइम की बात है ये, टी सेकेंड पे, और इसका पोटेंशियल कितना है, वी है इसमें। अब आपने तो 50 कूलम पे थोड़े ना रुकना है, आपने तो उसको 100 कूलम देना है। अब आपने इसमें फर्दर और चार्ज डाला, तो कितना चार्ज डालोगे आप, डी क्यू, क्योंकि हम स्मॉल इंस्टॉलमेंट में चार्ज डाल रहे हैं। तो जैसे ही हम 50 कूलम के बाद इसमें 1 कूलम चार्ज यानी कि डी क्यू और डालेंगे, तो हमें ये 50 कूलम चार्ज क्या करेगा, अपोज नहीं करेगा। तो हमें इसकी रिपल्सिव पावर के अगेंस्ट जाके हमें तो उसमें चार्ज स्टोर करना है, क्योंकि हमें 100 कूलम तक रीच करना है। तो 50 कूलम पे जब हम खड़े हैं तो 50 कूलम पे पोटेंशियल वी है। नाउ वी वांट टू ऐड मोर चार्ज इन अ स्मॉल इंस्टॉलमेंट। तो मैंने 50 कूलम के बाद 50 कूलम पे जिस पे पोटेंशियल वी है, मैंने जब उसमें और चार्ज डाला डी क्यू, तो इस डी क्यू को इस कैपेसिटर में स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो डी क्यू अब सारा चार्ज थोड़े ना, डी क्यू तो स्मॉल चार्ज है। तो इस स्मॉल चार्ज को इसके अंदर स्टोर करके रखने के लिए जो मुझे काम करना पड़ेगा वो भी तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ही होगा, ठीक है। तो मुझे इस डी क्यू को इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, ठीक है, जो कि डी क्यू है, उसको स्टोर करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। समझ आया क्या बोला मैंने। हम कहाँ स्टेज पे खड़े हैं, टी सेकंड पे, चार्ज स्टोर उसमें 50 कूलम हो चुका है, पोटेंशियल मैंने उसका निकाल दिया है, कितना है, क्यू बाय सी, ठीक है, स्मॉल क्यू बाय सी। और इसके बाद मैं फर्दर जब इसमें डी क्यू चार्ज डाल रही हूँ तो उस डी क्यू को फर्दर इसमें स्टोर करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो काम कैसा होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर मेरे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाए तो हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब क्या कर रहे हैं, इसके आगे चल रहे हैं हम। नाउ आफ्टर दैट वी वांट टू गिव डी क्यू चार्ज बाय अ बैटरी, सो वी हैव टू डू अ वर्क, ठीक है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। इसके आगे ये भी लिख लो, इन एडिंग अ चार्ज डी क्यू। तो हमें पता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, v इंटू क्यू। हम निकाल रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू है। जब हमने उसमें डी क्यू चार्ज डाला, डी क्यू डाला, तो डी क्यू डालने से पहले उसका पोटेंशियल कितना है, v, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है, क्यू बाय सी। तो मैंने इसको ऐसे ही रखा, v वैसे रहेगा। हम किस लिए काम कर रहे हैं, ताकि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू डाल सके। तो इस फॉर्मूले को चेंज करके डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी एज इट इज रहा, क्यू की जगह मेरे पास क्या आ गया, डी क्यू। ओके, सो डी डब्ल्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। उस समय पे पोटेंशियल कितना था, क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग अ चार्ज क्यू। हमें कहाँ से कहाँ जाना है, शुरू में इनिशियली चार्ज 0 था और मुझे उसमें कितना चार्ज स्टोर करना है, 100 कूलम। तो मुझे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करनी है, 0 से लेके 100, यानी कि 0 से लेके कैपिटल क्यू तक इंटीग्रेट करना है। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस नंबर फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू। सी बाहर जाएगा, क्यू इंटू डी क्यू की इंटीग्रेशन, पावर में 1 नंबर ऐड हो जाएगा, वही पावर डिनोमिनेटर में, क्यू स्क्वायर बाय 2, 0 टू कैपिटल क्यू, 1/2 सी अपर लिमिट, क्यू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वर्क डन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2 सी।
आपने ध्यान रखना है, बस इसमें एक ही चीज़ की कन्फ्यूजन होती है कि हमने क्या चीज़ निकालनी है। तो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो उसको निकालने के लिए मैंने इसमें कैपेसिटर में चार्ज स्टोर कर दिया। 50 कूलम पे मैंने चार्ज स्टोर किया, उस 50 कूलम को हम स्मॉल क्यू बोलते हैं। तो उस स्मॉल क्यू पे जब मैंने देखा कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना आया, कैपेसिटर का पोटेंशियल आया Q/C, इतना पोटेंशियल है। अब इसके बाद मैंने और चार्ज डालना है क्योंकि मुझे 100 कूलम तक जाना है, तो चार्ज DQ डालने के लिए मुझे काम करना पड़ा। वो काम क्या आया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो यहाँ से निकाला। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू Q/C डाली और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगी, जीरो से लेके कैपिटल Q तक। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस वर्क डन को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी U के साथ। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन CBSE ना, तो उसको बिल्कुल ध्यान से करना है। Q²/2C। ठीक है, अब हमें पता है Q इज इक्वल टू VC भी होता है, हमने चेंज करने हैं। मतलब यहाँ पे मेरे पास देखो चार्ज है, एनर्जी, चार्ज और कैपेसिटेंस, पोटेंशियल नहीं है, हमने तीनों में करने हैं। ठीक है, जैसे पोटेंशियल नहीं है, V नहीं है, तो अगर आपके पास सिर्फ चार्ज और कैपेसिटेंस दिया तो आप U निकाल सकते हैं। अब Q को हम चेंज करें, Q इज़ ऑल्सो VC, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, Q की जगह वैल्यू डाली, तो V²C²/2C आ गया, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे C भी है, V भी है, पर Q नहीं है। यहाँ पे क्या मिसिंग है, V मिसिंग है। पोटेंशियल नहीं दिया हो तो ये चार्ज चल पड़ेगा, चार्ज नहीं दिया हो तो एनर्जी का फॉर्मूला ये चल पड़ेगा। ठीक है, CV Q के बराबर है, तो इसको मैंने फिर चेंज कर दिया, CV वैसे रख दिया और एक सिंगल V यहाँ आ गया। CV की जगह Q पुट कर दिया एक। यहाँ पे देखो अगर कैपेसिटेंस नहीं दिया तो एनर्जी का फॉर्मूला ये चलेगा। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला बन जाएगा और ये आपका थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आर्टिकल।